अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वह इसलिए कि आपके कमेंट का ही क्लास है। मैं जब त्रिभुजाकार खेत का कुछ पार्ट काट कर बता रहा था, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल या 5 डिसमिल, 2 धूर, 5 धूर, इस तरह से त्रिभुजाकार शेप में से कट कर रहा था और कट करके वीडियो अपलोड चैनल पर कर रहा था। उसमें वो वीडियो को देखा भी गया और आपने उस पर कमेंट किया कि समकोण त्रिभुज का कटिंग बताइए, और वह भी अगर त्रिभुज को शीर्ष से ना आधार की ओर से अगर 1 डिसमिल 2 डिसमिल जो भी काटना हो, माने आधार की तरफ से, तो कैसे काटेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन साइकोलॉजिकल आइडिया पर टिका हुआ है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो वहीं से वो सॉल्यूशन जो वीडियो गया था उसे वहीं से सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपने हमको टास्क दिया कि इस पे काम करना है तो हम तो आपकी सेवा में निश्चित रूप से हाजिर होते हैं। तो आज का टॉपिक होगा त्रिभुजाकार, समकोण त्रिभुजाकार खेत। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, स्पेशली समकोण त्रिभुज की बात आपने कही तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज और आधार की ओर से 2 डिसमिल काट देते हैं। तो टॉपिक लिखते हैं समकोण त्रिभुजाकार खेत। समकोण त्रिभुजाकार खेत समकोण त्रिभुजाकार खेत को आधार की तरफ से, आधार की तरफ से 2 डिसमिल जमीन काटना। चलिए आधार की ओर से 2 डिसमिल जमीन काट कर दिखाते हैं। सबसे पहले एक फोटो बना लेते हैं और फोटो से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक समकोण त्रिभुज का हम फोटो बना लेते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज है, नाम रख देते हैं ABC और नीचे से काटना है 2 डिसमिल। आधार यह है, ये लंब है या ऊंचाई है जो भी कहिए, और ये कर्ण है। ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा, तभी समकोण इसको कहा जाए। ये 90 डिग्री है। इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं, या लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। ये ऊंचाई है 60 करीब और आधार है 120 करीब, 120 करीब। बस ये इसका 2 माप है। 2 डिसमिल जमीन नीचे से काटना है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लें। हमको यहां कर्ण से मतलब नहीं, 2 माप अगर है आधार और ऊंचाई तो इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेते हैं। कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल बराबर
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कहिए, लंब कहिए, शीर्षलंब कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हो, उसी का नाम। अब यहां पर 1/2 इंटू 60 इंटू 120 यही देना है। 2 से काट दीजिए, 120 60 बार में कटेगा और 60 और 60 का जब गुना करेंगे तो 6 के 3600 करिए स्क्वायर, इसका रिजल्ट आया। करिए स्क्वायर में 3600 करिए स्क्वायर, इसका रिजल्ट आया। हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। डिसमिल में अगर बदलोगे तो 1000 से इसमें भाग दोगे तो 3.6 डिसमिल इसका रिजल्ट होगा। लेकिन हमको 3.6 डिसमिल से मतलब नहीं, हमको नीचे से 2 डिसमिल काटना है। जब 2 डिसमिल काटना है तो 2 डिसमिल को सबसे पहले हम करिए स्क्वायर में बदल लें। यहां पर लिखते हैं 2 डिसमिल बराबर 2 गुना 1000, ये होगा करिए स्क्वायर बराबर 2000 करिए स्क्वायर, 2000 करिए स्क्वायर। इतना ही जमीन आपको काटना है। 2000 करिए स्क्वायर नीचे से यहां से कट करना है। कैसे कट किया जाए? अब ये बात यहां इसलिए हम पहले बोले हैं कि अगर ऊपर से कट कर रहे थे तो कुछ उसी में आपका साइकोलॉजिकल कुछ अंदाज होना चाहिए। कारण कि काम जब करते हो इस फील्ड में या काम करना चाहते हो तो कुछ अंदाजा तो रखना पड़ेगा कि क्या करें। जल्दीबाजी कट के लिए ऊपर या नीचे किधर से काटा जाए, लेकिन हमको 2 डिसमिल नीचे से कट करके दिखाना है। तो आप यहां पर एक काम करें, पहले कुल क्षेत्रफल को देख लें। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहां पर कुल क्षेत्रफल है 3600। जो प्रक्रिया हम लिख रहे हैं वही काम आपको करना है। 3600 माइनस 2000, 2000 आप घटा लें उसमें से, और 3600 में से जब 2000 आप घटा लेंगे तो बच जाएगा 1600। ऊपर क्या बचेगा? 1600। ऊपर का भाग इसमें 1600 बचेगा और नीचे का भाग पूरा का पूरा 2000 होगा। अगर मैं ऊपर का भाग त्रिभुज के शीर्ष से 1600 काट दूं, ऑलरेडी नीचे 2 डिसमिल कट जाएगा। बात ध्यान देना यहीं पर है। यहीं पर अगर सीख लिया तो नीचे से किसी को देना है आप आराम से दे दोगे। यहीं पर बात आपके लिए बारीकी की है और ये समझना है। 2 डिसमिल तो हमको नीचे से एग्रीमेंट हुआ कि 2 डिसमिल काट के दे दो किसी को। हमने कुल क्षेत्रफल यानी 3600 में से 2000 को घटा लिया, 1600 बचा। 1600 किधर का क्षेत्रफल है? तो शीर्ष से एक त्रिभुजाकार शेप का क्षेत्रफल 1600 है। ऐसे 1600 को काट ले तो नीचे ऑलरेडी तो 2000 करिए स्क्वायर बच जाएगा। तो हम काटते हैं वही प्रक्रिया करते हैं। आप हमारी बात पर गौर करिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्थात कुल क्षेत्रफल में से 2000 जो हमको नीचे से काटना है उतना घटा लिया, बच गया 1600। 1600 ऊपर से काट दे, नीचे ऑलरेडी 2 डिसमिल कट गया। तो उसके कट के लिए लिखते हैं 1/2 n2 आधार। अब देखो एक काम करना है, आधार और ऊंचाई का अनुपात कर लेना है। आधार आपका 120 है और ऊंचाई 60 है। कट करोगे 2 होगा, 2/1 यानी 2:1। आधार यहां आधार हो गया 2x और ऊंचाई हो गई ऊंचाई बराबर x।
अब यही फॉर्मूला यहां लेते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये होगा क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल के बराबर कौन होगा? 1600। यहां पर 1/2 गुना आधार हो गया x, ये 2x, ऊंचाई हो गया x बराबर 1600। कारण ऊपर से हम 1600 काटते रहे, नीचे आपको 2000 करिए स्क्वायर, मतलब 2 डिसमिल बच जाएगा। 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर बराबर 1600 और x बराबर 1600 के वर्गमूल, और 1600 के वर्गमूल 40 होंगे। 40 आ गया, 40 करी, ये 40 क्या आया? तो 40 करी आया। अब ये 40 करी x का वैल्यू आया। 40 करी x का वैल्यू, x क्या है? ऊंचाई है। इसी ऊंचाई में से जो 60 करी है, ए में से 40 करी यहां शीर्ष से माप कर 40 करी पर एक कट करेंगे, एक 40 करी पर कट लगाएंगे और इसको 40 करी के अकॉर्डिंग मिला देंगे। बिल्कुल समानांतर, इसके समानांतर इसको मिला देना। और जैसे ये समानांतर मिला दिया, एक खंड आपका 2 डिसमिल नीचे से कट गया, नीचे से 2 डिसमिल, ये 2 डिसमिल कट गया, 2 डिसमिल, यही रहा 2 डिसमिल। ये कितना काटे? 40 करी, 40 करी काटा, नीचे 2 डिसमिल हमने काट दिया, ये 2 डिसमिल। अब तो थोड़ा सा इसका जांच कर लेना, जांच कर लेना जरूरी है कि वास्तव में जो हमने काटा है वह 2 डिसमिल है या नहीं। तो इसका जांच कर लो, कारण कि बहुत सारे स्टूडेंट जांच जब करते हैं तो उनका जांच सटीक नहीं आता। मैं बंटवारा कर रहा था, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में बांट रहा था, तो किसी में 3 फीट स्क्वायर, किसी में 2 फीट स्क्वायर अगर कम है तो स्टूडेंट के दिमाग में हुआ कि भाई दुगना से ज्यादा है, चौगुना से ज्यादा है, जितना क्षेत्रफल देना है उससे कई गुना ज्यादा है। अब ये सब चीज आप अगर बारीकी से मैथ को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको तो कठिनाई, कष्ट झेलना पड़ेगा। हमारा सर्वे रूल कहता है, सर्वे रूल क्या कहता है, थोड़ा सा उस पर बात कर दें। अगर थोड़ा डिफरेंट है तो सर्वे रूल वहां पर कहता है कि अगर आधा धूर से कम आता हो, माने रिजल्ट अगर आधा धूर, माने कुछ लिखा 5 धूर, 5.24 धूर आता है तो 2 4 को वाश कर देना है, 5 धूर ही मेंटेन करना है। लेकिन वही 5.64 आता है, माने 5.5 से ऊपर आता है तो लेना है 6 धूर। इस तरह से ये सर्वे रूल है। और मात्र 1 धूर जो होता है, कहीं पर हमारे यहाँ 6.5 हाथ की लगी है तो 1 धूर का मान 95.06 फीट स्क्वायर है, और एक जगह 3 फीट स्क्वायर की कमी हो गई तो स्टूडेंट के दिमाग में हुआ कि बाप रे बाप बहुत जुल्म हो रहा है शायद। अरे 3 फीट स्क्वायर, लंबा कितना है? अगर 3 फीट स्क्वायर है तो लंबा तो वो 81 फीट है। 1 इंच भी अगर बढ़ा लेते हो तो 1/12 गुना 81, खेत में 1 इंच बढ़ेगा, 1 इंच बढ़ाओगे तो 1 इंच बढ़ नहीं पाएगा, 1 इंच भी बढ़ा लोगे तो कितना बढ़ जाएगा? आधा इंच करोगे तो ये 3.5 होगा, 3.5 फीट स्क्वायर। इसलिए 3.5 फीट स्क्वायर अगर आता है उसका सॉल्यूशन धरती पर नहीं है और सर्वे डिपार्ट भी नहीं कहती है। आप गौर करिए, कहीं कहीं जो है एक पॉइंट का हिसाब होता है, आप हिसाब लीजिए दीजिए, लेकिन 1 इंच, आधा इंच घसकने का हो तब तो वो तो मेर में इधर उधर झटका हो जाता है। तो खैर इसको जांच लेते हैं, कारण कि जांचने में भी आपको कष्ट है। हमने बहुत लोगों का कमेंट पढ़ा, बहुत लोग
ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। एक 5 पार्ट में वीडियो हमने बांटा था, उसका पूरा का पूरा एकदम लाइनिंग स्पष्ट करके उन्होंने लिखा कि 765 स्क्वायर फीट से दुगना तिगुना ज्यादा है नीचे का भाग। अरे पहले तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने तुमको नहीं आया, आप कहने के लिए बहुत अधिक कमेंट कर देते हो। पहले सॉल्व करके तो देखो, किसी चीज को 2 बार 3 बार ठोकना चाहिए। और उसमें कमी कितनी थी, तब 3.16 फीट स्क्वायर की कमी थी। और स्टूडेंट क्या बता रहा है कि 765 से दुगना, 765 के दुगना से भी ज्यादा नीचे का भाग है। अब इसका क्या लिए हो, चाहे जैसी पढ़ाई वैसे रिटर्निंग, पढ़ाई जैसा करोगे रिटर्निंग वैसा ही ना मिलेगा। चलो यहां पर हम जांच करके आज बताएंगे, एक एक चीज जांचेंगे, बीच बीच में हमको कुछ कहना पड़ता है और कहना जरूरी है, ताकि आपको भी तो सुधरना है। और नहीं आपका दिमाग अगर निगेटिव पर ही टिका हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि फालतू की बात आप बीच में शुरू कर देते हैं वीडियो के, तो क्या करें। अगर मान लिया कि फालतू की बात आपको लगती है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिए, फालतू की बात बीच में छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कहता हूं, आप ही के लिए कहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसकी जांच कर लेते हैं कि जांच में क्या है। जांच में ये दोनों खड़ा है, दोनों ये 1600 है या 2000 ही है या नहीं है, तो दोनों को नए सिरे से हम जांच करेंगे। इसको मिटा देते हैं और जांच जरूर देखो। चलिए इसको हमने मिटाया और 40 पर कट किया है। 40 कड़ी पर जो x का वैल्यू था, x का वैल्यू हमें आया है। अब यहां पर जांच हम लिख देते हैं कि ये दोनों पार्ट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक हमने ये पूरा 60 था, 60 कड़ी, यहां से यहां तक 40 कट किया, x का वैल्यू आया, ऊंचाई 40 कड़ी। तो यहां नाम रख दो कुछ, A B C तो हो गया है, D रखो इसको और इसको E रखो, का A चतुर्भुज बन गया। अब यहां x का वैल्यू आया था 40 कड़ी। ये क्या है, ऊंचाई है या शीर्ष लंब है, कुछ भी कहिए। और आधार देखिए, आधार क्या है 2x है, तो 2 गुना 40 बराबर हो जाएगा 80 कड़ी। ये 80 कड़ी आधार है, लिख दीजिए इधर आधार। पहले नीचे वाले जांच कर, 2 डिसमिल का ही जांच कर लेते। नीचे जो चतुर्भुज एक कटा हुआ है, चतुर्भुज का पार्ट कटा हुआ है, एक चतुर्भुज है BCDE, चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्भुज का शेप आप देखोगे तो आपको लगेगा ये समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी ऊंचाई, 1/2 गुनी ऊंचाई गुना ब्रैकेट शुरू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब आपको यहां पर 1/2 ऊंचाई आप देखिए, ऊंचाई कितना है, ये पूरा 60 था, ए बी 60 था, तो बी कितना होगा 60 घटाओ 40, 60 घटाओ 40 यानी बी का मान होगा 20। चतुर्भुज की ऊंचाई हो गई 20 कड़ी, यहां से यहां तक 20 कड़ी होगी, कारण कि 60 में से हम 40 घटा लेंगे तो 20 ही बचेगा, और 40-20 जोड़ेंगे तो पूरा 60 होगा, तो 20 कड़ी आ गई ऊंचाई। समांतर भुजा देखते हैं, समांतर भुजा में ई भुजा हम निकाल चुके हैं कि ये त्रिभुज का कट है, ये ई 40 है, ए से ई तक 40 है, तो ईडी का मान ये होगा दुगना, आधार दुगना
ये इसका आधार है, ये दुगना होगा तो यहां 80 करीब, ये रहेगा आपका 80 करीब। तो समांतर भुजा में वो त्रिभुज का आधार भी है और चतुर्भुज की का उत्तरी मेड़ है, तो हम 80 जोड़ और 120 यहां पर लिखेंगे। 80 जोड़ 120 और इसी को सॉल्व करते हैं। 1/2 गुना 20 गुना, अब 120 और 80 200। 120 में 80 जोड़ेंगे 200 होगा, 2 से कट कर दो, 10 बार में कटेगा और जब यहां गुना करोगे तो 2000 होगा। 2000 करिए स्क्वायर, करिए स्क्वायर। ये समलंब चतुर्भुज, ये नीचे से 2 डिसमिल काटना, ये 2 डिसमिल की हमने जांच करी। यहां जांच पर 2 डिसमिल ही आ रहा है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर जानना है अगर 1600, एक और तरीका इसका है बंधु। इस तरीका को अगर जानोगे तो ये वीडियो को कट करना होगा। यहां से एक त्रिभुज काट लोगे, यहां से एक त्रिभुज काट के इसको चतुर्भुज के रूप में, इसको त्रिभुज के रूप में सॉल्व करके अगर जोड़ोगे तो वो भी 2000 ही आएगा। इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में, एक पार्ट त्रिभुजाकार काट लें तो इसका अलग निकाल लें और इस चतुर्भुज का अलग निकाल लें। अगर 2 पार्ट में, कारण की अमानत फील्ड में ऐसा कटिंग चलता है तो उस कंडीशन में भी 2000 होगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर इसको हमने इस तरह से काटा, यहां अगर मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। ये 80 है, ये भी 80 होगा और 80 के बाद 120 में से 80 घटेगा तो ये 40 होगा। ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 1/2। त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 20 और आधार हो गया 40। काट दीजिए 2 से, 20 बार में कटा, यहां आया 400 रिजल्ट। 400 करिए स्क्वायर। ये त्रिभुज का निकाले, त्रिभुजाकार शिफ्ट का, और एक चतुर्भुज बचा हुआ, चतुर्भुज के दोनों का निकाल के जोड़ लेते हैं। चतुर्भुज का लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये 80 और ये 20, इधर 20 इधर 20, तो 80 गुना 20, लंबाई गुना चौड़ाई 80 गुना 20, और 80 में 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1600। 1600 करिए स्क्वायर। ये 400 करिए स्क्वायर ऊपर, नीचे 1600 करिए स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 4 कितना होगा? 2000 करिए स्क्वायर, यानी 2 डिसमिल। आप त्रिभुज कट करके निकाल लो या डायरेक्ट समलंब की आकृति का है, समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लो तो ये 2000 करिए स्क्वायर, मतलब नीचे से हमने 2 डिसमिल काट दिया। ऊपर से जैसे 1600 हमने छाटा, ऊपर देख लेते हैं 1600, 1/2 इनटू आधार आपने देखा 80, ऊंचाई आया है आपका 40, काट देते हैं 80 40 बार में, और 4 चौका 1600। यहां इसकी भी जांच हो गई, 1600 करिए स्क्वायर। ये त्रिभुजाकार, ये दोनों चाहे जिस ढंग से आप ले लो, एक कटिंग बहुत बेस्ट है। अब कहोगे कि यहां पर 2 डिसमिल काट लिया, अब 2 डिसमिल काट लिया, अब क्या करना है कि ये बिक गया, ये खेत इतना बिक गया, अब इसमें से फिर क्या करना है? 1 डिसमिल काट के बेचना है। तो 1 डिसमिल काट के बेचना है तो पूरा त्रिभुज का यहां से त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकाल लेना, और उसमें से ऊपर 600, 1600 है, हमको 1000 करिए स्क्वायर काटना है तो 600 ऊपर से काट लेंगे, एक बीच में 1 डिसमिल का कट एक बच जाएगा। तो आप क्रम से काटते हुए जा सकते हो, ऊपर के कटिंग को हटाते जाओ, नीचे से भी आपको दिखता रहेगा कि नीचे से बेचना है या ऊपर से बेचना है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दिमाग तो रखना पड़ेगा। लेकिन मान लिया कि ये क्या है, बीच बीच में जो बात आपसे करते हैं, ये क्लास चल रहा है ना, क्लास चल रहा है तो बीच में बात करेंगे ही करेंगे,
निश्चित रूप से, कारण कि हमारी आदत है। अब मान लो कि ये आदत खराब आपको लगती है कि बीच में विषयांतर हो जाते हैं, बीच में फालतू की बात करते हैं, बीच में बकवास करते हैं, तो आप उसी को समझो, या तो वीडियो को बढ़ाकर देखो और नहीं तो क्या करोगे। अब हमारे आदत को तो अब नहीं सुधार सकते, कारण कि आप जानते हो कि बूढ़ा सुगा तो पोष नहीं मानता ना, बच्चा सुगा होगा वही तो पोष मानेगा ना, हम क्या कर सकते हैं। अब हमारी आदत को अब नहीं, आप नहीं बदल सकते, ये हम में अवगुण है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं और आप कृपया क्षमा कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है और आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो एक दूसरे का पूरक है उसे सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतर और मजबूत ज्ञान अगर लेना है, इसमें आपको काम करना है, काम करके पैसे अर्जन करने हैं, तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। ये दोनों चैनल, दोनों नंबर हमने यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है और यहाँ से जो डिग्री आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैलिड होगी, और जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिले प्राइवेट सेक्टर से माफी करके अच्छा खासा रुपया कमाओ और अपने परिवार को खुशहाल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।